Hello students, I hope you all are fine. So yesterday we have completed our worksheet 3. So today we will discuss about the reciprocal of a rational number. अब आपने reciprocal of a fractional number किया हुआ है, अगर आपको याद हो इन क्लास फिफ्थ में फ्रैक्शनल नंबर का हमारा चैप्टर था, तो उसमें रेसिप्रोकल क्या था कि उसका अपोजिट, मतलब अपोजिट इन द सेंस कि हम उसका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, बट साइन चेंज नहीं करते. लाइक अगर हमारा नंबर 5 है तो 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है 1/5. अगर नंबर है 2/3 तो 2/3 का उल्टा मतलब 3/2. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर. अगर हम इस नंबर की बात करें तो हम इसको 5/1 लेते हैं ना, सिर्फ 5 तो नहीं लेते, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 5/1 का अपोजिट मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं. तो दैट इज अ रेसिप्रोकल, बट साइन चेंज नहीं करते. तो सेम इन द केस ऑफ रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर में सिर्फ एक साइन का ही डिफरेंस आ जाता है, बाकी सारा काम फ्रैक्शनल नंबर के जैसा होता है. सो वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन. We have to verify that -4/3 is the reciprocal of -3/4. आपको मैंने 5th क्लास में भी बताया था कि आपका कोई नंबर का अगर ठीक है हम फाइंड आउट करना हो तो हम फाइंड आउट कर देते हैं, बट अगर हमें चेक करना हो कि क्या जो नंबर है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है या नहीं, तो वो कैसे पता चलता है कि अगर आप किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हो देन आंसर योर आंसर शुड बी 1. जैसे इसके अंदर देखो किया हुआ है कि अगर हम 9/4 लेते हैं तो 9/4 का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए 4/9. तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, अगर मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आ रहा है दैट मीन्स हमने बिल्कुल सही किया. दैट 4/9 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 9/4, या फिर हम कहें कि 9/4 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 4/9. दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. तो सेम इन दिस केस कि आपको प्रूव करना है कि ये नंबर इसका रेसिप्रोकल है. तो ये कैसे प्रूव होगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम. तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. -4/3 मल्टीप्लाई -3/4. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई. द आंसर विल बी 1. अगर 1 आंसर आ रहा है दैट मीन्स दिस विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन. ओके, सो सिमिलरली यू कैन डू द क्वेश्चन 2 and 3 ऑफ वर्कशीट 4. कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक का ये सॉल्यूशन आ जाएगा. बिल्कुल सेम है आपका, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम स्टेप्स करने हैं उसके जैसे ही. ओके, नाउ ये इसका सेकेंड पार्ट भी सेम उसी वे में किया हुआ है, सो यू कैन डू इट. एक और नई इसमें है कि देखो कुछ एक नोट दे रखे हैं. टू गेट द रेसिप्रोकल ऑफ अ गिवन रेशनल नंबर सिंपली फाइंड चेंज द इंटीजर्स इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. जो बात मैंने आपको बताई है वही लिखी हुई है कि किसी नंबर का रेसिप्रोकल निकालने का मतलब है आपके उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हो. अच्छा, उसके बाद 0 हैज नो रेसिप्रोकल. 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता. क्यों नहीं होता? अगर हम 0 नंबर लेते हैं मतलब 0/1, तो अगर हम 0/1 का रेसिप्रोकल लें तो वो क्या बनेगा 1/0. बट 1/0 इज नॉट डिफाइंड. ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है. क्यों? क्योंकि 1 से 0 डिवाइड हो ही नहीं सकता, मतलब 0 की टेबल में कभी 1 आ ही नहीं सकता. सो दैट इज वाई 0 हैज नो रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1. 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 होता है. अब नंबर 1 लें तो मतलब 1/1 लेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1. दैट मीन्स 1 का रेसिप्रोकल हमेशा क्या होता है 1 होता है. If x is non-zero rational number then its reciprocal is denoted by x inverse. देखो जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर 5 लेते हैं हम तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/5. ठीक है, एक तो हम ये बात भी बता सकते हैं, इसको हम एक नई डिफाइन वैल्यू आई है कि अगर हम 5 का रेसिप्रोकल की बात करें तो हम इसको ऐसे लिखने की जगह 5 इनवर्स. ये -1 का मतलब हो जाता है इनवर्स, मतलब इसका अपोजिट. ओके, तो हम इसकी पावर -1 कर सकते हैं, मतलब नंबर चेंज करने की आपको नीड नहीं है. एज इट इज लिख के टू द पावर आप -1 करते हो तो दैट मीन्स उसकी वैल्यू अपोजिट उसका रेसिप्रोकल होती है. सो सिमिलरली दिस क्वेश्चन फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर. तो आपको पता है अगर आपको इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो सिंबल में तो कोई फर्क नहीं होगा, माइनस तो एज इट इज. ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, तो रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा 7/-3. तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर इज दिस वन. सो सिमिलरली यू कैन डू द क्वेश्चन 1 ऑफ वर्कशीट 4. आपको मैंने यहाँ बता दिया, देखो क्वेश्चन 1 बिल्कुल सेम इस क्वेश्चन के जैसा ही है. ठीक है, एंड क्वेश्चन 2 and 3 इस क्वेश्चन के जैसे हैं. नेक्स्ट वन, वेरीफाई x इंटू वाई इनवर्स. ये इनवर्स है, इसको अब ये ध्यान रखना, अगर पावर -1 है मतलब इनवर्स. x इंटू वाई इनवर्स इज इक्वल्स टू x टू द पावर -1 मल्टीप्लाई y टू द पावर -1, मतलब x इनवर्स मल्टीप्लाई y इनवर्स फॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y. वेरीफाई करने का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्रूव करना है, और जब प्रूव करना होता है तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं एंड देन राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं. अगर दोनों वैल्यू सेम है देन अवर रिजल्ट इज प्रूव.
So we have to prove it. So firstly we are taking the left hand side, x multiply y to the power -1. So put the value of x here, multiply value of y here, -1 as it is power. Okay, now कुछ कट नहीं हो रहा तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर टू द पावर -1. इट विल बिकम -6 एंड इट विल बिकम 25 टू द पावर -1. अब टू द पावर -1 का मतलब आपको पता है ना कि इसका आपको इनवर्स लिखना है, और इसका इनवर्स का मतलब क्या होगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो. सो दिस विल बी योर आंसर. सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द राइट हैंड साइड नाउ. So taking the right hand side, x inverse multiply y inverse. तो put the value of x. देखो इसने तो डायरेक्ट कर दिया, तो आपको यहाँ वैसे क्या करना चाहिए था, फर्स्टली पुट द वैल्यू ऑफ x एंड देन वैल्यू ऑफ y, और फिर आप उसका इनवर्स लोगे. इसने डायरेक्ट यहाँ पे इनवर्स ले दिया एंड देन प्रूव कर दिया. दोनों की वैल्यू हमारी सेम आ गई एंड द रिजल्ट इज प्रूव्ड. सिमिलरली इन द केस ऑफ एडिशन, एडिशन के केस में भी ऐसे ये देखो कि हमें ये वेरीफाई करना है फॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये नॉट इक्वल होते हैं. सो फर्स्टली टेक द लेफ्ट हैंड साइड, x प्लस वाई इनवर्स. सो x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू इनवर्स. अब एडिशन है तो मतलब एलसीएम निकाल के सॉल्व होगा, सॉल्व हो जाएगा. दिस विल बी योर आंसर. अब इनवर्स है, इनवर्स का मतलब अपोजिट कर दोगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दोगे. सो दिस विल बी योर आंसर. सिमिलरली नाउ यू कैन फाइंड द राइट हैंड साइड, x इनवर्स प्लस y इनवर्स. सो पुट द वैल्यू ऑफ x इनवर्स प्लस y इनवर्स. जैसे इसके अंदर तो डायरेक्ट कर दिया था ना, बट इसके अंदर हम ऐसे लिखेंगे. तो अब यहाँ इसका इनवर्स होने का मतलब 3, इसका इनवर्स मतलब यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ -2. दिस विल बी, नाउ यू कैन एड इट. दिस विल बी योर आंसर. नाउ बोथ हैव द डिफरेंट रिजल्ट, दैट मीन्स दे आर नॉट इक्वल. सो लाइक द क्वेश्चन 15, जो हमारा 15th क्वेश्चन है वो बिल्कुल हमारा 4th क्वेश्चन के, हमारा 6th क्वेश्चन की जैसा है. ओके, एंड जो 16 एग्जाम्पल है वो हमारा 4 और 5th क्वेश्चन है. सो यू कैन डू ऑल दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक यूजिंग द एग्जाम्पल्स. नाउ द फिलिंग द ब्लैंक्स. द नंबर डैश हैज नो रेसिप्रोकल. अभी देखा था किसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, 0 का. नाउ 1 एंड -1 आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, मतलब ये नंबर खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं. अगर a b का रेसिप्रोकल है तो हम क्या कह सकते हैं कि b a का रेसिप्रोकल है. नाउ 11 मल्टीप्लाई 5 इनवर्स, क्या मतलब होगा, 11 इनवर्स मल्टीप्लाई 5 इनवर्स ना. -1/8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए. तो 1 कब आता है, जब इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -8 से करना होगा. सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन. सो यू हैव टू डू ऑल दिस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एंड सम नंबर 7 इन योर बुक. थैंक यू.